हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की इस वीडियो में आप पेप्लम कुर्ती, जिसे हम शरारा कुर्ती भी बोलते हैं, इसकी कटिंग और स्टिचिंग सीखोगे। और इसके साथ जो तुलिप सलवार है, इसकी मैं वीडियो पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस कुर्ती को आप तुलिप सलवार के अलावा धोती सलवार, स्ट्रेट सलवार और शरारे के साथ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया है। विड्थ है 44 इंच की। ये गोटा पट्टी वर्क में जॉर्जेट फैब्रिक है। और लाइनिंग मैंने ली है कॉटन शैंटून की। ये 2.5 मीटर की ही लाइनिंग मैंने ली है। और गोल्डन कलर में 5 मीटर लेस ली है, क्योंकि इस कुर्ती का जो घेर है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, इसीलिए 5 मीटर लेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और इस कुर्ती को हमें 2 पार्ट में रेडी करना है। तो सबसे पहले लाइनिंग के ऊपर हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट कट करने के लिए लाइनिंग में से मैंने 1/2 मीटर फैब्रिक को कट कर लिया है, जिसे मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। अब इसे इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। तो दोनों पल्ले एक साथ ही कट करेंगे। अब यहाँ पर हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। इस पर मैं बोट नेक रेडी करूँगी, इसीलिए जो शोल्डर है मैं 7 इंच का रख रही हूँ। और अगर आपको नॉर्मल नेक लाइन बनाना है तो ये शोल्डर की मार्किंग आपने 6.5 इंच पर करनी है। तो मैं बोट नेक बना रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैंने 7 इंच की शोल्डर मार्किंग करनी है। शोल्डर मार्किंग के बाद अब आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग भी 7 इंच पर ही करें। और इसी के साथ यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। अब यहाँ पर 1/2 इंच का शोल्डर ड्रॉप देंगे इस तरह से। अब इस मार्किंग पर बस्ट मेजरमेंट का 1/4 पार्ट मार्क करें। तो मेरे मेजरमेंट में ये मार्किंग आई है 8.5 इंच पर। आपका जो भी मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट मार्क करें। अब टॉप पार्ट की रेडी लेंथ लेंगे। टॉप पार्ट की रेडी लेंथ होगी 15 इंच की। 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे, तो 16 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है। अब इस मार्किंग पर सीधी लाइन खींच लें। अब इस मार्किंग पर कमर का 1/4 पार्ट मार्क करें। तो मेरे मेजरमेंट में कमर की मार्किंग आई है 7.25 इंच पर। आप अपने मेजरमेंट का 1/4 पार्ट लें। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से जोड़ दें और 1.5 इंच के गैप पर एक मार्जिन लाइन ड्रॉ कर दें। अब कमर वाली मार्किंग पर 0.25 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से मार्किंग करें। अब इस मार्किंग को कमर वाली साइड पर इस तरह से गोलाई देंगे। तो जितने भी हम गोल घेर वाली कुर्ती बनाते हैं उस पर हमें इस तरह से 0.25 इंच की गोलाई देनी होती है। अब फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे। अब इसी के साथ 1.25 इंच के गैप पर बैक आर्म होल की गोलाई देंगे। और अगर आप ज़्यादा डीप नेक पहन रहे हो, यही गोलाई आपने 1 इंच की देनी है। तो मार्किंग कंप्लीट होने के बाद पहले से बाहर वाली मार्किंग के ऊपर कट कर लें। अब फ्रंट आर्म होल की कटिंग करने के लिए इसे ओपन करेंगे और बीच के पल्ले को साइड में कर दें और इस पल्ले को फिर से फोल्ड करके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर दें। तो ये फ्रंट का पार्ट है। और फ्रंट नेक मैं बुकरम के साथ रेडी करूँगी। तो ये मैंने बैक का पल्ला लिया है। अब बैक पार्ट के ऊपर नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक नेक की मार्किंग भी मैंने बोट नेक के अकॉर्डिंग ही की है। आप जितना नॉर्मल नेक लाइन पहनते हो उतना आप अपने हिसाब से मार्किंग कर लें। अब इस मार्किंग पर हल्की सी गोलाई देके इसे कट कर दें। तो लाइनिंग के ऊपर हमने कटिंग कर ली है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है इस पर इस तरह से गोटा वर्क हो रखा है। तो ये जो वर्क है इसको मैं सेंटर में लेके आऊँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे बटन अटैच करने हैं इस तरह से। तो पहले मैंने फ्रंट पार्ट को डिज़ाइन के बिल्कुल सेंटर में सेट कर लिया है। अब बैक पल्ले को भी इसी के साथ रख लेंगे। अब साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा यहाँ से हम स्लिप कट करेंगे और बिल्कुल इसी तरह से फैब्रिक के ऊपर भी दोनों पल्लों की कटिंग कर लेंगे। और कटिंग होने के बाद जो बैक का पार्ट है उसे इसी तरह से ही रहने दें। और जो फ्रंट वाला पार्ट है, क्योंकि मैं यहाँ पर बुकरम के साथ नेक को रेडी करूँगी, तो लाइनिंग को मैंने सीधा करके रखा है और इसी के ऊपर कपड़े को भी इसी तरह से सीधा करके रखा है। अब लाइनिंग को कपड़े के साथ अटैच करने के लिए किनारे पर रफली स्टिच लगा के इसे जोड़ दें। तो बैक पल्ले को जैसे हमने कट किया था वैसे ही रहने दें और नेक के ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच कर दें। तो फ्रंट पार्ट के ऊपर हमने लाइनिंग को अटैच कर दिया है और बैक पल्ले के ऊपर भी स्टिच लगा दी है। स्टिच होने के बाद पूरे नेक के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे नॉचेस लगा दें और नॉचेस लगने के बाद इसे पलट के सीधा कर लें। और सीधा करने के बाद साइड पर रफली स्टिच लगा के लाइनिंग को अटैच कर दें। तो बैक नेक रेडी है। अब फ्रंट नेक को रेडी कर लेते हैं।
तो फ्रंट नेक को मैंने बुकरम के ऊपर रेडी करके रखा है और इसकी डीपनेस मैंने ली है 4 इंच की और ब्रॉडनेस ली है 7.25 इंच की। अब बुकरम के साथ साथ सिलाई करके इस नेक को रेडी कर लेंगे। तो नेक रेडी होने के बाद इसकी रॉन्ग साइड पर मैंने तुरपाई भी कर दी है। अब फ्रंट पल्ले के ऊपर बैक पल्ले को रखेंगे और दोनों के शोल्डर इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ पर स्टिच कर देंगे। शोल्डर स्टिचिंग होने के बाद इसके साथ हमें फ़िटिंग की सिलाई भी कर देनी है। फ़िटिंग की सिलाई होने के बाद अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इस कुर्ती पर मैं पफ़ी स्लीव रेडी करूँगी। साइड से जो कपड़ा बचा था उसे इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। तो मुझे स्लीव की रेडी लेंथ चाहिए 14 इंच की। मार्जिन के लिए मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि नीचे की तरफ मैं लेस अटैच करूँगी। तो पफ़ी स्लीव बनाने के लिए रेडी लेंथ में हमें 5 इंच प्लस कर लेने हैं। तो 5 इंच प्लस करने के बाद मुझे 19 इंच की लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतने फैब्रिक को मैं कट कर लूँगी। तो मेरे पास थोड़ा कम कपड़ा है तो इसलिए मैं पूरा मेजर करके इसे कट कर रही हूँ। तो ये फैब्रिक के 2 पीस है जिसे हमें इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। दोनों स्लीव एक साथ कट करेंगे। तो स्लीव की रेडी लेंथ है 14 इंच की। 14 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। तो पहले हम जिस तरह से नॉर्मल स्लीव की कटिंग करते हैं पहले हम उतनी मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग से 3 इंच अंदर की तरफ इस तरह से मार्किंग कर लें और यहाँ पर भी 3 इंच पर मार्क करें। अब यहाँ पर आर्म होल की गोलाई लेनी है। चेस्ट का 1/4 पार्ट में से 0.25 इंच कम करने के बाद मार्किंग कर लें। तो मेरी आर्म होल की गोलाई आई है 7.25 इंच पर। 7.25 इंच पर मार्क कर लिया है। अब आर्म होल की गोलाई दें और स्लीव की लूजिंग के लिए मार्क करें। अब इन दोनों मार्किंग को स्केल के साथ इस तरह से जोड़ दें और इसी के साथ 1.5 इंच पर एक मार्जिन लाइन ड्रॉ कर ली है। तो यहाँ तक जो मार्किंग की है ये हमारी नॉर्मल स्लीव की मार्किंग आई है। अब हम पफ़ के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो भी आर्म होल की आपकी गोलाई है उसका सेंटर मार्क कर लें। तो मेरी आर्म होल की गोलाई आ रही है 4.25 इंच पर। अब यही 4.25 इंच की मार्किंग हमें यहाँ पर भी कर लेनी है। अब इस मार्किंग के ऊपर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। अब यहाँ से गोलाई देना शुरू करेंगे और इसे आर्म होल की गोलाई के साथ इस तरह से मिला देंगे। तो मार्किंग कंप्लीट होने के बाद इस मार्किंग के ऊपर से कट कर दें। अब स्लीव की सेंटर मार्किंग करने के लिए यहाँ पर स्मॉल कट लगा दें और जो स्लीव की रेडी लेंथ है यहाँ पर भी इस तरह से स्मॉल कट लगा दें। अब स्लीव को ओपन करेंगे और इस पर फ्रंट आर्म होल की हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह से। अब एक स्लीव को मैं रेडी करके दिखाऊंगी, बिल्कुल वैसे ही आपको दूसरी स्लीव को भी रेडी कर लेना है। तो एक स्लीव को मैंने लिया है। अब यहाँ पर जो हमने सेंटर मार्किंग की है यहाँ पर इन दोनों मार्किंग के बीच में हमें प्लेट्स रेडी करनी है और प्लेट्स की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ रहेगी इस तरह से। सेंटर मार्किंग से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के प्लेट्स को बनाना शुरू करेंगे और जो दूसरा कट है जो हमने रेडी लेंथ के ऊपर लगाया था वहाँ तक ये प्लेट्स को रेडी करना है। तो एक साइड पर 4 प्लेट्स रेडी हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड पर भी 4 प्लेट्स को रेडी करेंगे और इस तरफ भी सेंटर मार्किंग से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के प्लेट्स को बनाना शुरू करेंगे और जो दूसरा कट है वहाँ तक प्लेट्स को रेडी करेंगे। तो पहले सभी प्लेट्स को पिंस के साथ इस तरह से सिक्योर कर दें और बाद में इस पर हम सिलाई करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही दूसरे स्लीव के ऊपर भी प्लेट्स को रेडी कर लें। अब स्लीव के बॉटम पर लेस को अटैच करेंगे और फिटिंग की सिलाई लगा के इस तरह से दोनों स्लीव को रेडी कर लेंगे। अब इन रेडी स्लीव को हम टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो जो स्लीव का सेंटर है यहाँ पर मार्किंग कर लें और इसी के साथ जब भी आप पहली स्लीव को अटैच करें तो फ्रंट आर्म होल की कटिंग को ज़रूर चेक कर लें। अब स्लीव को आर्म होल में इस तरह से डाल दें और जो स्लीव की सेंटर मार्किंग है और जो शोल्डर की सिलाई है इन्हें इस तरह से एक बराबर कर लें और बराबर करने के बाद इसे पिंस के साथ सिक्योर कर लें। अब स्लीव की जो सिलाई है और टॉप पार्ट की जो फिटिंग की सिलाई है उसे भी इस तरह से बराबर कर लेना है और पूरे आर्म होल में इस तरह से राउंड पर सिलाई लगा के इसे अटैच कर लें। बिल्कुल इसी तरह से दोनों स्लीव को अटैच कर लेंगे। स्लीव अटैच होने के बाद टॉप पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। बॉटम पार्ट कट करने के लिए बाकी का जो मेरे पास फैब्रिक बचा है वो 1.5 मीटर का फैब्रिक है जिसे हमने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। अब इसे इस तरह से 4 फोल्ड करें और ये कपड़े की खुली वाली साइड है और इस साइड भी कपड़े की बंद वाली साइड है और इस साइड भी कपड़े की बंद वाली साइड है और ये जो कॉर्नर है यहाँ पर हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे और जो भी आपका कमर का मेजरमेंट है उसका चौथा भाग यहाँ पर मार्क करेंगे। तो जो मैंने कुर्ती पर मार्किंग की थी वो 7.25 इंच पर की थी, तो यहाँ पर भी 7.25 इंच पर ही कमर का 4th पार्ट लेंगे।
तो यहाँ पर भी फोर्थ पार्ट आएगा, वहाँ पर इस तरह से दोनों साइड पर मार्किंग कर लें और इन दोनों मार्किंग को हमें गुलाई के साथ जोड़ना है। तो ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मेजर कर लें। तो मेरा 5.25 इंच पर ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है। तो ऊपर से टेप को 5.25 पर इसी तरह से घुमाते हुए यहाँ पर राउंड में मार्किंग कर लें। अब इस मार्किंग के ऊपर इसे कट कर दें। तो कमर की कटिंग होने के बाद अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ है 35 इंच की। टॉप पार्ट हमने 15 इंच का कट किया था, ऊपर से 15 इंच इस तरह से छोड़ के रेडी लेंथ के लिए मार्किंग कर लें और रेडी लेंथ में 1 इंच मार्जिन का ऐड कर ले। तो मैं यहाँ पर 36 इंच पर मार्क कर लूँगी। क्योंकि मुझे बॉटम पर लेस अटैच करनी है इसलिए यहाँ पर मैंने 1 इंच का मार्जिन ऐड किया है। अगर आपको सिंपल फोल्ड करना है तो ये 2 इंच का मार्जिन लें। अब ये मार्किंग देखिए कितने इंच पर आ रही है। तो ये मेरी 21 इंच पर ये मार्किंग आ रही है कमर से। अब मेजरमेंट टेप को इस तरह से कमर के ऊपर ही रखें और नीचे वाली साइड से टेप को इस तरह से घुमाते हुए पूरे घेर पर 21 इंच पर मार्किंग कर लें। जैसे हम अम्ब्रेला प्लाजो की घेर की मार्किंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मार्किंग कर लें। तो इस साइड से कपड़े की लेंथ कम है तो यहाँ पर हम जॉइंट लगाएंगे। प्लेन वाले कपड़े को भी मैं कट कर दूंगी। जॉइंट लगाने से पहले इस मार्किंग के ऊपर इसे कट कर दें और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है इसमें से हम जॉइंट कट करेंगे। तो साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके मैं साइड में कर दूंगी और कटिंग के बाद इस फोल्डेड कपड़े को इसी तरह से उठा के फ्लिप करें और इसे घेर के ऊपर इस तरह से रख दें। जो प्लेन कपड़ा है उसे मैं साइड में कर दूंगी इस तरह से। अब जॉइंट को पिंस के साथ सिक्योर कर दें ताकि कटिंग में ये बिल्कुल भी कम ज़्यादा ना हो। अब हमारी घेर की जो रेडी लेंथ थी उसे यहाँ पर फिर से मार्क कर लेंगे और ये मार्किंग होने के बाद इसे कट कर दें। तो कपड़ा कम होने की वजह से यहाँ पर हमारे 4 जॉइंट आए हैं। तो इन्हें अटैच करने के लिए यहाँ से भी इसे कट करना पड़ेगा। तो कटिंग इसकी बाद में करेंगे। तो पहले लाइनिंग के ऊपर घेर की कटिंग करेंगे। तो जैसे मेन फैब्रिक को कट करने के लिए 4 फोल्ड किया था वैसे ही हमने लाइनिंग को भी 4 फोल्ड करके रखा है। अब जो हमने घेर कट किया था उसे लाइनिंग के ऊपर रख लेंगे और जो कॉर्नर वाली साइड है उसी साइड पर हमें कमर की कटिंग करनी है। तो इस साइड से लाइनिंग की लेंथ कम आ रही है तो यहाँ पर भी हम जॉइंट लगा लेंगे। अब कमर से भी इसे कट कर दें और नीचे वाली साइड से भी इसकी कटिंग कर देंगे और कटिंग होने के बाद ऊपर का जो मेन फैब्रिक है उसे उठा के साइड में कर दें। अब जॉइंट कट करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़े को घेर के ऊपर ऐसे रख लेंगे। अब जो बॉटम की लेंथ हमने कट की थी उसे लाइनिंग के ऊपर 2 इंच कम कर लें। तो बाहर की तरफ लाइनिंग ना दिखे इसलिए इसकी जो लेंथ को हम कम कर लेंगे। पूरे घेर पर 2 इंच कम की मार्किंग कर लें। अब इस मार्किंग के ऊपर घेर को कट कर दें। अब कटिंग होने के बाद जॉइंट को अटैच करके घेर को रेडी कर लेंगे। तो जॉइंट को इस तरह से ओपन करके रखें। ये 2 जॉइंट है और जो घेर है एक पीस में ही आएगा। तो एक जॉइंट हमारा इस तरह से अटैच होगा और दूसरा जॉइंट इस तरफ आएगा। तो जॉइंट को इस तरह से जोड़ के घेरे को रेडी कर लेंगे। तो एक जॉइंट हमारा यहाँ पर आया है और दूसरा जॉइंट हमारा इस तरफ आया है और जॉइंट लगने के बाद हमने नीचे घेर पर सिंपल 2 फोल्डिंग कर दी है। तो लाइनिंग का घेर बिल्कुल रेडी है। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर घेर को रेडी करेंगे। तो मेन फैब्रिक का कपड़ा थोड़ा कम होने के कारण यहाँ पर जॉइंट 4 पीसेस में आए हैं। अब इन पीसेस को अटैच करने के लिए घेर को यहाँ से ओपन कर देंगे और देखिए अगर आपके जॉइंट 2 पीसेस में आ रहे हैं तो घेर को यहाँ से ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से हमने लाइनिंग के ऊपर जॉइंट अटैच किए थे बिल्कुल उसी तरह से आप जॉइंट को अटैच कर लें। अब जॉइंट को अटैच करने के लिए जो प्लेन फैब्रिक है इसे भी मैं कट कर दूँगी। अब इन जॉइंट्स को इस तरह से अटैच कर देंगे। तो देखिए स्टिचिंग होने के बाद एक घेर पर हमारे 2 जॉइंट आए हैं। तो दोनों घेर के ऊपर हमने चारों जॉइंट्स इस तरह से अटैच कर लिया है। जॉइंट लगने के बाद दोनों साइड पर सिलाई लगा के घेर को रेडी कर लेंगे और साइड स्टिचिंग करने के बाद पूरे घेर के ऊपर इस तरह से हमने लेस को अटैच कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पर सिंपल 2 फोल्ड भी कर सकते हैं और लेस लगने के बाद इस घेर के ऊपर हम लाइनिंग वाले घेर को अटैच करेंगे। तो इस घेर को इस तरह से ओपन करके रख लें। अब लाइनिंग वाले घेर को इसके बीच में रखेंगे इस तरह से। अब इसे फोल्ड करें। अब कमर वाली साइड से दोनों पल्लों को एक बराबर कर लें। अब कमर के राउंड में रफली स्टिच लगा के लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लें। तो लाइनिंग अटैच होने के बाद बॉटम पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब इस बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। घेर को ऐसे उल्टा कर लें
और दोनों पार्ट्स की जो साइड स्टिचिंग है उसे इस तरह से मिला लें। अब कमर की गोलाई में इस तरह से सिलाई लगा के बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट के साथ जोड़ के रेडी कर लेंगे। अब कुर्ती के सेंटर में मैंने गोल्डन बटन लगा के कुर्ती को बिल्कुल रेडी कर दिया है। आप चाहें तो कमर और नेक के ऊपर भी लेस को अटैच कर सकते हैं। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।